दोस्तों, बिहार का एक मामला जो कि अब देश नहीं विदेश तक जा रहा है, क्योंकि विदेश में भी भारतीय रहते हैं। वो मामला भरत भूषण तिवारी नाम, जो कि अब उनको एक क्रांतिकारी बताया जा रहा है। बता रहे हैं वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, कि मानसिक रूप से वो थोड़ा डिस्टर्ब था। चलो मान लिया मानसिक रूप से डिस्टर्ब था, लेकिन क्या इनकाउंटर एक ऐसा रास्ता है कि जो डिस्टर्ब है उसको खत्म ही कर दो? सारे मुद्दे हैं, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। पुलिस प्रशासन सब एक्शन ली थी, वहां पर पुलिस के सामने भरत तिवारी ने एक बार गन भी तान दिया था। चलो ठीक है, सारी चीजें सर एक एक करके आप सारी चीजें एक्सप्लेन करिए। देखिए, पहले तो भारत माता की जय, जय हिंद। ऐसे वीर पुत्र जिनके होते हैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो इंसान एक जो निचले स्तर की समस्या होती है, गांव क्षेत्र की जो समस्या होती है, मैं गांव क्षेत्र से ही मतलब आया हूं। बिल्कुल सर, हम भी वहीं से हैं। बिल्कुल, तो वहाँ की जो समस्या होती है, वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वहाँ शिक्षा बिल्कुल भी खत्म की जा रही है गांव क्षेत्र में, और भुखमरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार खत्म किया जा रहा है। तो यदि वो लड़का रोजगार की बात कर रहा था और गरीबों के साथ हमेशा खड़ा हो रहा था, तो ऐसा सरकार को उसके साथ नहीं करना चाहिए था। पहले एक तो जो सम्राट चौधरी हैं, सीएम है ना, सीएम है वहाँ के, तो उनको पहले उसके विषय में सटीक रूप से जानकारी ले लेनी चाहिए थी कि वो मानसिक बीमार है, मानसिक कैसा है, क्या नहीं। खुद स्टेज से बोला है कि वो मानसिक रूप से पड़ता है। सर, क्या मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब होगा वो सुधार की बात करेगा या अपनी सुधार की बात करेगा? ये जितना भी आप लोग भाई पत्रकारों के द्वारा हम लोग देखते हैं न्यूज में और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि उसके साथ बिल्कुल ही अन्याय हुआ है। क्योंकि ऐसे युवा जो हमेशा राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रहित में बात करते हैं, तो ऐसे युवा बहुत कम पाए जाते हैं। और उसके साथ बिल्कुल ही, मैं व्यक्तिगत कहूँ तो उसके साथ बिल्कुल ही अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, मैं यहाँ बात करता हूँ, किसी भी पार्टी को ले लीजिए आप, पार्टियों में नेता भरे पड़े हैं, कोई रेपिस्ट है, मैं जिम्मेदारी लेके अपने ऊपर बोल रहा हूँ। आप अपनी जगह सही बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूँ ये बात। रेपिस्ट नेता पड़े हैं, कितने कितने केस दर्ज हैं, सम्राट चौधरी के ऊपर कितने केस दर्ज हैं, क्या उसके ऊपर कार्यवाही हुई, क्या उसका इनकाउंटर हुआ? लेकिन उस लड़के के ऊपर एक केस दर्ज नहीं है। उसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। उसके बाद भी उसका गन, देखिए, गन तानना, गन दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अपने सुरक्षा के लिए भी गन रखी जा सकती है। क्योंकि वो लड़के को जब मजबूर किया गया होगा तब उसने गन उठाया होगा, गन रखा होगा, नहीं तो उससे पहले तो गन किसी के ऊपर नहीं तान दिया, किसी पुलिस वाले को। उसकी आवाज केवल और केवल भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए थी, और भ्रष्टाचार खत्म हो, शिक्षा को बढ़ावा दे, गरीबी दूर हो, मेन मुद्दे उनके ये थे। सर, आपने बहुत सारी चीजें, फोटोज वायरल देखे होंगे। भरत जो तिवारी थे, भरत भूषण तिवारी जी, उनके बहुत सारी फोटोज पुलिस के साथ हैं। बिल्कुल है। तो उनको पहले नहीं पता था मानसिक संतुलन इसका गड़बड़ है या? उनको सब पता था, कोई मानसिक संतुलन कुछ नहीं था। ये अपनी रोटी सेकने के लिए सारे बकवास कर रहे हैं, सारे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, जितना मैं देखा हूं, जितना मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, तो मैं भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं देखा हूं, लेकिन उस लड़के को देखकर लग रहा है अगर मैं उस समय होता तो यही सेम टू सेम देखता, क्योंकि उसमें वो जुनून था देश को आगे बढ़ाने के लिए। एक बात बताइए, अगर वो लड़का डरता अपने, तो वो उस लड़के को आप भी एक बयान देखे होंगे, उसने कहा कि मैं जब मरूं तो मेरे जो बॉडी पार्ट हैं, जो बॉडी है, वो आप सेना में दान कर दो। कितनी बड़ी बात है, कोई कह सकता है? हम खुद ऐसा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात बोल गया वो भाई। और उस भाई के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ है, कितना अन्याय हुआ है। और जो भी पुलिस ऐसा किए हैं, जिसके द्वारा करवाए गए हैं, तो उन पुलिस के बालों के साथ केवल उनको निलंबित करना कोई ये तरीका नहीं हुआ। उनके साथ भी होना चाहिए, उनके ऊपर केस दायर करके उनको जेल के अंदर। आप इसमें जांच की मांग करते हैं? जांच किसमें मांग होनी चाहिए? सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, और सरकार जो भी जांच करना चाहे उसको करके न्याय उसके घर वालों को दिलाना चाहिए, क्योंकि वही अपने घर का चिराग था, और वही कुछ ना कुछ। आप उसके घर को देखे होंगे, अपने घर के लिए कभी वो 1% नहीं किया। लेकिन जितने भी गरीब, आप गांव को सुनिए, आप ठीक है उसके घर को छोड़िए, घर तो अपने लड़के का ही पक्ष लेगा। सर, एक चीज ये है, क्रांतिकारी कभी अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाता। नहीं करता क्रांतिकारी, क्योंकि बहुत सारे, मैं खुद एक क्रांतिकारी जैसा हूँ, लेकिन मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल समाज के लिए खड़े होते हैं, और समाज के द्वारा हमें सरकार के द्वारा क्या होता है,
लास्ट में मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये मानसिक रोगी था, मानसिक पीड़ी था। और मतलब मरने के बाद भी इस तरह की बातें की जा रही है। एक बात बताइए, कोई मानसिक रोगी होगा तो वो ठोक देगा 2 4 10 को, या कि वो अपना कट्टा या अपने आप को सरेंडर करेगा? जी। आप खुद सोचिए। सर, क्या बिहार में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? अगर ये देखो, भरत तिवारी हैं वो, और तिवारी अगर देखें तो ऑन द स्पॉट उनको इनकाउंटर हुआ, जो कि उनकी डेथ हो गई। क्या ब्राह्मण अब सेफ नहीं है बिहार में? देखिए, मैं खुद तिवारी हूँ, ठीक है, रामकृष्ण तिवारी मेरा नाम है। और केवल बिहार की ही बात मैं नहीं करूंगा, पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। आप स्वयं देखे हैं, जेएनयू का आप ले लीजिए, जंतर मंतर में इन काकरोचों को देख लीजिए, तो जहां भी आप देखिए ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। अरे ब्राह्मणों ने तुमसे क्या ले रखा है? ब्राह्मण तुम्हारा क्या छीना है? भाई जो भी किया है वो समाज के हित में किया है। हम लोग भी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। मैं भी जब जाता हूँ पूजा करवाने तो मैं वहां किसी से लूटने नहीं जाता। मैं 15 साल गुरुकुल में रह के पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद 15 साल गुरुकुल में रहने के बाद ये सब कर रहा हूँ। एक बात बताइए, एक डॉक्टर पढ़ता है 2 साल 4 साल, लाख रुपए, 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए वो अपनी सैलरी मिलता है। वो अलग से भी अपना पर्सनल क्लिनिक प्राइवेट खोलता है, तो अपने हिसाब से चार्ज लेता है। उसको तो कोई नहीं बोल देता है लूट रहा है, वो कर रहा है। फिर तो उसको जबरदस्ती दे रहे हैं 2 4 लाख और लो आप हमारे इंसान को ठीक करो। कहते हैं भगवान है। कैसे भगवान है? आप कोरोना, ठीक है, मान लिया आप कोरोना काल में देखे होंगे, 2 3 डॉक्टर फंसे थे, 120 125 लोगों की किडनी निकाल के मार दिए थे कोरोना काल में। तो भगवान कुछ ही है, ऐसे नहीं कि सारे के सारे भगवान है। अच्छा महाराज जी, मतलब अगर देखें सब में कहीं ना कहीं घपला है। तो सर बताइए कि क्या ब्राह्मणों के साथ अत्याचार इंडिया में कुछ ज्यादा ही हो रहा है? बहुत इंडिया में देखिए, ब्राह्मण इंडिया में मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। और भले ही 3% हो, 13% हो, 80% हो, लेकिन ब्राह्मण पहले किसी को जाके टारगेट नहीं करते। कोई टारगेट करेगा बार बार, जब सीमा पार हो जाएगी तो ब्राह्मण का बोलना कर्तव्य बनता है कि आप अपने हक के लिए, आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए आप आगे आओ। और भारतवर्ष में जब से, मैं पहले की बात तो देखिए मुझे इतनी नहीं पता, ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार रही है कुछ चीजें पता है, वो चीजें जो गलत है, जो सही है। लेकिन 12 साल में इनमें मुझे जब तक देखा हूं, मैं बीजेपी को पसंद करता था पहले, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि ये केवल और केवल गरीबों को मार रही है, गरीबों को मतलब गरीबी को बढ़ावा दे रही है और अमीरों को अमीर कर रही है, तो गरीबों को गरीब बना रही है। तो यही गरीबों को निपटा दे रही है। गरीबों को इतना गरीब बना के निपटा रही है कि वो भुखमरी में निपट रहे हैं, अशिक्षित होकर। एक बात बताइए, अभी आंकड़ा है, गूगल से ही आप देख लेंगे, और वैसे भी आप ऑफिशियल भी देख सकते हैं, सरकारी 90,000 स्कूलें बंद कर दी गई हैं। प्राइवेटीकरण को हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे भारत उन्नति करेगा, आप खुद बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारा एक सवाल ये है, भरत तिवारी जी के केस में अब पूरे देश में क्रांति लाने को सोच रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं देखोगे युवा अब जागरूक हो रहे हैं। भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया, उनकी डेथ हो गई, लेकिन लोग तब उनका साथ क्यों नहीं दिए, अब क्यों देना चाह रहे हैं? देखिए, लोगों के सामने सारी जानकारी तब आती है जब कोई कांड हो जाता है। अच्छा, ये बात है। इससे पहले मुझे लगता है भरत तिवारी को मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब से ये केस हुआ है तब से भरत तिवारी को मैं भी जानता हूँ, और उसकी सारी जो बातें हैं, मैं उसके सोशल मीडिया में गया और सारी जानकारी लिया, तो मैं उसको देखा, वो शुरू से लेके अंत तक कम से कम 100 आवेदन दिया था हर जगह जाके, तो हर एक ऑफिस में आवेदन दिया। लेकिन आप भी देखे होंगे, पुलिस के साथ भी उसकी फोटो वायरल हो रही है, तो हर जगह आवेदन देने के बाद उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? उसका जो क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, हर साल जब बाढ़ आती है तो वो उसका क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है। जितने भी वहाँ पे घर रहते थे टूट जाते थे, सब डूब जाते थे। अभी भी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं वहाँ कितनी बड़ी समस्या है। और केवल वहाँ ब्राह्मण ही उसके साथ नहीं है, ब्राह्मण के इतर जो ब्राह्मणों के अलावा वर्ग हैं वो सबसे ज्यादा भरत तिवारी के साथ है। बिल्कुल। ये अब अगर आपने छेड़ ही दिया, भीम आर्मी भी तो तिवारी के सपोर्ट में, भीम आर्मी उसके सपोर्ट में आ रही है, क्योंकि भीम आर्मी को वहाँ जो समस्या दिखी है वो भी, देखिए ऐसा नहीं है कि भीम सारे के सारे भीम अंधे हैं, ठीक है, जो जिसको सच्चाई ना दिखे वो अंधा ही तो है, तो सीधी सी बात ये है। इसलिए और ये भीम आर्मी क्यों कोई वहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा तैयार करना चाह रही हो तिवारी जी के नाम के? देखिए, अब इसमें अगर ऐसे में प्रोपेगेंडा तैयार करेगी तो इनसे बड़ा मूर्ख, या जो इस तरह के मतलब इस तरह का कृत्य हुआ है, और ऐसे में अपना कुछ तुम रोटी सेकना चाहोगे वहां, तो सबसे बड़ा गलत ये है। तो फिर तुम अपने आप में कैसे जी रहे हो, अपने आप को कैसे देख रहे हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, और सबको भरत तिवारी का साथ देना चाहिए। और ये केस होने के बाद ऐसा नहीं कि भरत, सारे युवा जो है वो क्रांतिकारी जो युवा है वो डर गए, आप जैसे हमारे जैसे। भारत के केस होने के बाद और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा मिला है, और सारे युवा जागरूक हो रहे हैं, और उनके अंदर से डर खत्म हो रहा है।
डर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा सर? डर खत्म होगा तो आवाज तो उठाएंगे कम से कम। यदि आपकी सरकार, हमारी सरकार गलत है, उसके प्रति हम आवाज उठाएंगे। अगर हमारे आवाज उठाने से 10 लोग भी जागते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा समाज में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। सर हमारा 2 सवाल और है आपसे कि अब भारत तिवारी जैसा केस ना हो तो आगे सरकार को क्या सोचना चाहिए? देखिए, सरकार को ऐसी परिस्थिति में संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है, यदि किसी नेता को गाली भी दे रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। जब आप कारण का पता लगा लोगे तो भरत तिवारी जैसे आवाज उठाने वालों के पीछे की बात क्या है, क्यों आवाज उठा रहे हैं, किन गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिनके लिए आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना आप ही कुछ कर पा रहे हो। तो अगर वो लड़का किसी पद में ना हो करके समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहा है, अपना कोई फायदा नहीं देख रहा, ना अपना कोई उसमें मुनाफा देख रहा है, तो आपको संज्ञान में ले करके यदि कोई ऐसी आवाज उठा रहा है, यदि आपको गाली दे रहा है, तो संज्ञान में ले करके कि वजह क्या है, उसके बाद आप उसके ऊपर कार्यवाही करो। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अतरैला थाना लगता है हमारे यहाँ, कोनी पंचायत का हूँ मैं। अच्छा। हमारे यहाँ यदि कोई केस जाता है, कोई गरीब जाता है थाने में, तो वहाँ क्या होता है, उसको डराया धमकाया जाता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। मेरे पास 2-3 फोन आए थे, मैं समाज सेवी के रूप में भी कार्य करता रहता हूँ। आप जरूर करिए सर, हम बिल्कुल। आपके साथ तो हैं। मेरे पास 2-3 ऐसे फोन आए कि हमारे यहाँ, हमारे घर में इतनी चोरी हो गई है और कुछ नेताओं के दबाव की वजह से पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं कर रही है। अच्छा। तो मैं उनको बोला कि आप SP ऑफिस जाओ, इसके अलावा हमारे पास चारा ही क्या बचता है, या CM हेल्पलाइन पे आप शिकायत करो। तो युवा अब जाग रहे हैं, ये चीज सरकार को भी पता चल रहा है, इसीलिए अशिक्षा को खत्म, मतलब शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जब युवा शिक्षित होंगे तब आवाज उठाएंगे और आगे आएंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार जो है आज के समय में तानाशाही कर रही है। चलो, बिहार सरकार को और बिहार के जो प्रशासन है भरत तिवारी केस को लेकर के आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं तो कहता ऐसा हूँ, मैसेज दीजिए कि जिससे लोगों के दिल में एक अवेयर हो और वो ये गलती ना हो दोबारा। सम्राट चौधरी की जो गलती है, क्योंकि उन्होंने गलती की है, बिना संज्ञान में लिए किसी ने उनके पास फोन कर दिया, उनका कोई अधिकारी, तो वो मीडिया में आके बयान दे रहे हैं। हमने तो मीडिया के माध्यम से, हम तो देखने नहीं गए, हम मीडिया के माध्यम से ये भी सुने हैं कि वो 5वीं या 7वीं फेल हैं। तो या 5वीं 7वीं, बताते हम ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएशन का भी डिग्री दिखाए अपनी। 5वीं फेल, उनको बोल, एक बात बताइए, बोलने का तरीका नहीं है। गांधी जी का नाम लेकर के नहीं, कर्मकांड गांधी बोल रहे हैं। तो ऐसा मतलब ग्रेजुएट कैसा, कहाँ से ऐसा ग्रेजुएशन मिलता है, कौन सी यूनिवर्सिटी, हमको भी दिखा दो। नालंदा में तो जाके लिए नहीं है। नालंदा में लिए होते तो आज यहाँ होते। नालंदा में लिए होते तो आज ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते। नहीं, और मुख्यमंत्री ही ना होते, कहीं और पढ़ रहे, नौकरी कर रहे होते। उनके लिए ये राय है और उनके लिए ये चेतावनी भी है युवाओं की तरफ से कि उनको, जो उन्होंने गलती की है, जो उनके पुलिस प्रशासन गलती किए हैं, तो जो गलती किया है उसको सजा दिलवाएं। और जो भी उनके अधिकारी शामिल रहे हैं इनकाउंटर करने में, तो जब वो सरेंडर कर दिए तो इनकाउंटर करने की कोई आवश्यकता है नहीं। रेपिस्ट का आप इनकाउंटर नहीं कर पा रहे हो। बड़े बड़े मर्डरर पड़े हैं जेलों में, इतने बड़े बड़े लोग अपराधी पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो है गुंडे पड़े हुए हैं, उनको बिरयानी खिलाओ, उनकी सेवा करो, उनके पांव दबाओ। और ऐसे तो कुछ भी, और कोई आम जनता, कोई गरीब व्यक्ति अगर आवाज उठा दे तो उसको तुम कुछ भी करा दो, सर ये बहुत गलत करा दो। भाई आप किसी, ये बताइए, अगर आम जनता आवाज उठा रही है, आप तो बड़ी बड़ी ऑफिसों में कुर्सियों में बैठे हुए हैं, आप AC में बैठे हुए हैं, आप अगर कहीं जाते भी हैं तो आपके लिए इतनी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, इतनी रिचुअल व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं कि आपको समस्याओं का या दिक्कतों का कोई पता ही नहीं चल रहा। सर मलाई खाने वाला काजू कैसे खाएगा? आप ये देखिए भाई, अब आपको अगर मान लीजिए भाई, आपको अगर ग्राउंड की रिपोर्ट चाहिए तो वो आपको वहाँ की आम जनता ही देगी, वो दुखी आदमी ही देगा जिसके ऊपर बीत रही है। और अगर आपको ऐसी बातें पता चलती हैं तो ये आपके लिए बहुत मौके की बात है कि आप उसको संज्ञान लीजिए, आप वहां पर वो कार्य को, उसका परीक्षण करिए, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और वहां जो भी दोषी हैं उनको सजा दीजिए। इससे भी तो आपकी पार्टी मजबूत हो रही है भाई। पार्टी ही मजबूत करनी है तो आखिर वहां की जनता की जब आप सेवा अपने आपको संज्ञान में आएगा, कोई गरीब जनता आवाज उठा रहा है, उसको सुन के आप वहां जाएंगे और देखेंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे, तो इससे क्या पार्टी नहीं बढ़ेगी? और पार्टी बढ़ेगी तो आपको क्या यश नहीं मिलेगा? हाँ, यश लेने का यही तरीका है कि गरीब को मार दो। यश नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों के लिए कार्य करेंगे
तो आपकी सत्ता आगे बनी रहेगी। मैं तो ये भी नहीं कह रहा तो- हूँ भाई कि चलो अगर आप नेता का यश ही लेना चाह रहे हैं तो आपको यश भी तो मिल रहा है कि हाँ भाई बड़े अच्छे नेता हैं, बड़ा अच्छा काम कर दिया गांव के लिए। ये भी तो बात होती है ना कि भाई एक गरीब जनता की आवाज सुनकर आपने काम किया तो इससे भी तो आपका नाम हो रहा है, आपकी पार्टी का नाम हो रहा है। जरूरी थोड़ी ना है कि उसको तुम प्रताड़ित कर दो, उसके खिलाफ कानून चला दो, उसके खिलाफ जो है FIR कर दो। अब बताओ एनकाउंटर ही कर दो, बताओ बढ़िया सरल तरीका। आखिरी मैसेज आपने जो दिया आखिरी मैसेज मेरा यही है कि भरत भूषण तिवारी के घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, एक ये भी मैं उनको एडवाइस देना चाहूंगा कि उनके घर वालों को किसी ना किसी एक को नौकरी दी जाए और कम से कम 5 करोड़ की सहायता, आर्थिक सहायता उनको की जाए, क्योंकि उनका जो बेटा था करने वाला, बेटा अब नहीं है, वही करने वाला था और उसी को आपकी सरकार ने और आपके अधिकारी द्वारा मारा गया। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत महाराज जी ने एक बात बोली है, भरत तिवारी को जिस तरह मारा गया, एक ऐसा लड़का जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए आवाज उठा रहा था, उसको एनकाउंटर में मार दिया जाता और उसके बाद बिहार सरकार बोलती है कि मानसिक संतुलन गड़बड़ था। पागल को मारोगे, उसको बचाओगे या कहीं और उसकी दवा कराई जाएगी। अगर इस तरह, अगर ऐसी भारत सरकार में, ऐसे बिहार सरकार में ऐसा होगा तो मैं ये डिमांड करता हूँ, महाराज जी ने बोला 5 करोड़ की आर्थिक सहायता और एक गवर्नमेंट नौकरी तिवारी जी के परिवार को दिया जाए, नहीं तो भारत में ऐसे ऐसे बदलाव होंगे कि नरेंद्र मोदी जी भी नहीं समझ पाएंगे कि भारत में ये बदलाव हो कैसे गए। इसका मतलब ये नहीं है कि इनडायरेक्ट हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट में है। किसी की जान से ऐसे नहीं खेला जा सकता, सबकी जान को महत्व है। अगर नरेंद्र मोदी जी को मार दिया जाएगा तो क्या देश में कोई बदलाव हो जाएगा? बताइए, इतने रेपिस्ट है देश में, तो सबके जान एक है। नरेंद्र मोदी जी का अगर एक जान है तो भरत तिवारी का भी जान एक है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।